गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अल्टरनेट करके चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर को डालते जा रहे हैं। बोर्ड का एग्जाम अब नज़दीक आने वाला है। 10th बोर्ड और 12 बोर्ड अक्सर वो फरवरी और मार्च के महीने में, चाहे वो बिहार बोर्ड में के विद्यार्थी हों चाहे CBSE बोर्ड के विद्यार्थी हों, उनको फरवरी मार्च में बोर्ड का एग्ज़ाम देना रहता है, 10th बोर्ड और 12 बोर्ड का। तो अब बहुत कम समय बच गया है बोर्ड के एग्जाम आने में, तो अभी से ही बोर्ड के परीक्षा की तैयारी में लग जाना है। तो शुरुआत का तैयारी कैसे करना है ये आज हम आपको बताने वाले हैं, और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए किस स्टाइल में आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये सारा टॉपिक की जानकारी आज हम देंगे। तो मुख्य रूप से चाहे वो 10th क्लास के विद्यार्थी हों जो 10th बोर्ड देने वाले हों, या 12th क्लास के विद्यार्थी हों जो 12 बोर्ड देने वाले हों, उनके लिए यह वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इसको पूरा वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो आपका परीक्षा होता है बोर्ड का, 10th बोर्ड या 12 बोर्ड दोनों का सेम है, कि उसमें कितने तरह का क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये 3 तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, दूसरा होता है शॉर्ट टाइप, है ना, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और तीसरा होता है लॉन्ग टाइप, दीर्घ उत्तरीय। ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो उसको दीर्घ उत्तरीय में मान लीजिए, या अलग से हम यहाँ पर एक लिख देते हैं न्यूमेरिकल्स, माने आंकिक प्रश्न। ये 3 तरह का मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये 3 तरह के क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वस्तुनिष्ठ, क्योंकि इसकी भी संख्या लगभग 40 से 50 आजकल पूछ रहा है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगर आप 50 नंबर का क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको 50 में 50 मिलेगा। आप गलत बनाते हैं तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। जितना क्वेश्चन गलत हो गया वो गलत हो गया, जितना क्वेश्चन सही हो गया वो सही हो गया। उसके बाद है लघु उत्तरीय, 2 या 3 लाइन में उसका आंसर देना रहता है। क्वेश्चन जितना पूछता है बस उतना ही उत्तर देना है। अगर कहता है कि 2 चीजों में अंतर स्थापित करें, 2 अंतर लिखे, तो 2 चीजों में मात्र 2 ही अंतर दिखा देना है। पूछेगा दीर्घ उत्तरीय में कि इसका वर्णन करे या इस चीज को स्थापित करे, तो फिगर बना करके उतना ही काम करना है। तो अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कि इन सब की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है तैयारी का कि आप विगत 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। विगत 10 वर्षों का, चाहे वो एनुअल एग्जाम में आए हो तब, चाहे वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में आए हो तब, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। और 10 वर्षों के क्वेश्चन में आप पहला काम क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन छांट लीजिए। चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कलेक्शन। आपको ये पहला काम यही करना है कि आप उस 10 वर्षों का क्वेश्चन निकालिए और पढ़ते जाइए और चैप्टर वाइज कलेक्शन करते जाइए। उसमें तो सब मिला जुला रहता है। तो आपको आज से 1 महीना तक केवल यही काम करना है। जैसे मान लीजिए कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन। तो 10 वर्षों में परावर्तन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं
उसको कलेक्ट कीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो उसको एक जगह कलेक्ट कीजिए, चाहे वो लघु उत्तरीय हो उसको एक जगह कलेक्ट कीजिए, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो और चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। आप अलग अलग कॉपी बना लीजिए सब्जेक्ट का और चैप्टर वाइज का कलेक्शन कीजिए। कैसे? तो मान लीजिए कि परावर्तन, तो परावर्तन में पहला पॉइंट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप 10 वर्षों का आप क्वेश्चन बैंक खंगारिए और उसमें से परावर्तन का क्वेश्चन सेलेक्ट करते जाइए, सेलेक्ट करते जाइए, सेलेक्ट करते जाइए। आप देखिएगा कि विगत 10 वर्षों में परावर्तन से कुल मिला करके अधिक से अधिक क्वेश्चन होगा तो 30 गो ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न का कलेक्शन कीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में परावर्तन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए। फिर आप दीर्घ उत्तरीय में जाइए कि परावर्तन के चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने आए हैं 10 वर्षों में, उसका कलेक्शन कर लीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है तो आप न्यूमेरिकल का भी इसी तरह से कलेक्शन कर लीजिए। तो एक चैप्टर का आपका पूरा कलेक्शन 1 घंटा 2 घंटा में हो जाएगा कि एक दिन में आप 2 घंटा बैठिएगा तो वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और आंकिक प्रश्न का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपका कलेक्ट हो जाएगा। तो पहला काम आपको यही करना है कि चैप्टर वाइज कलेक्शन, जब सभी सब्जेक्ट का आपको फॉर ऑल सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, आप इस सबका काम कीजिए। आप चाहिएगा कि रोज कम से कम आप 5 चैप्टर 6 चैप्टर का कलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर यह प्रैक्टिस आप रोज करते हैं केवल कलेक्शन करने वाला, तो 1 महीना के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एसएसटी, हिंदी, ये सारा कलेक्शन आप 1 महीना में कर लीजिएगा। सबका अलग अलग कॉपी बना लीजिए, फिजिक्स का कॉपी अलग बना लीजिए, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, ताकि रिवीजन करने में आसानी होगी। जब वह सारा कलेक्शन आपका हो गया तब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि चैप्टर वाइज सोल्व करना है। सोल्व द क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अब आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम परावर्तन का क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए, तो अब परावर्तन के क्वेश्चन को हम सोल्व करते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, लघु उत्तरीय भी बनाएंगे, दीर्घ उत्तरीय भी बनाएंगे। इसमें आपको टाइम का ख्याल नहीं रखना है, इसमें आपको पहला ख्याल रखना है कि जो 10 वर्षों में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है, इसमें से कितना क्वेश्चन हम टच कर रहे हैं और कितना क्वेश्चन हमसे छूट रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम का वैल्यू नहीं है, नो टाइम बाउंडिंग, इसमें टाइम बाउंडिंग नहीं है, टाइम के बारे में ख्याल नहीं रखना है। इसमें आपको नॉलेज के बारे में ज्ञात रखना है कि जो टॉपिक हम कलेक्ट किए हैं, जितने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, उस क्वेश्चन को हम अपना सिलेबस पूरा करते समय पढ़े हैं कि नहीं, टच किए हैं कि नहीं। क्लियर हो गया? यह आप काम हर के लिए कीजिए, माने हर सब्जेक्ट के लिए। वस्तुनिष्ठ भी सोल्व कीजिए, लघु उत्तरीय भी सोल्व कीजिए, दीर्घ उत्तरीय भी सोल्व कीजिए, अगर न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल भी सोल्व कीजिए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट में आप सब कलेक्शन कर लिए, दूसरा पॉइंट में आप सभी क्वेश्चन को सोल्व करने लगे। अब सोल्व करते समय आपको कौन कौन सी कठिनाई आएगी आपको बता देते हैं कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो बिल्कुल ही आपके लिए अनभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का मतलब यह हुआ कि या तो उस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको खुद पता नहीं चल रहा है कि यह किस टॉपिक से रिलेटेड है और यह कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन
सिलेबस के दौरान उस सब्जेक्ट उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, जिसके चलते वो आपको लिखने में कठिनाई हो रही है। और तीसरा आएगा कि आप भूल गए हैं, सब कुछ क्लियर है, भूल गए हैं। तो एक बार सभी सब्जेक्ट का ये आप कलेक्शन जब रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि हमको कौन कौन सा टॉपिक फिर से रिवाइज करना होगा, ये क्लियर हो जाएगा। तब आप क्या कीजिए कि जो जो टॉपिक कमजोर पड़ रहा है क्वेश्चन को सोल्व करते समय, आप देखिएगा कि 10 वर्षों में जो क्वेश्चन आया है ना, उसमें लगभग 5 वर्ष के बाद बहुत सारा क्वेश्चन का रिपीटेशन होने लगता है, बहुत सारा रिपीटेशन होने लगता है। माना मुश्किल से आप समझिए कि 50% रिपीटेशन हो जाएगा। 5 वर्ष के क्वेश्चन को कलेक्ट करके अगला 5 वर्ष में जब शिफ्ट कीजिएगा तो देखिएगा कि पीछे 5 वर्षों में से लगभग 50% क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, वो लगेगा कि आपको कितना आसान होते जा रहा है। तो इस तरह से आप पहले ये 2 स्टेप को पूरा कीजिए। पहला स्टेप क्या हुआ कि 10 वर्षों का क्वेश्चन, एकदम 10 वर्ष का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कलेक्शन फॉर ऑल सब्जेक्ट इन 10 ईयर, 10 वर्षों में जो क्वेश्चन आया हुआ है, बैंक मिलता है क्वेश्चन बैंक में कलेक्ट कर लीजिए। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप भी हो गया हमने किया। अब दूसरा स्टेप के बाद अब आपको क्या करना है कि जिस जिस टॉपिक में कंफ्यूजन है उस टॉपिक का अगर आप पहले से नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद उस टॉपिक पर अगर आप बेस बुक रखे हुए हैं तो उससे एक बार रिवाइज कर लीजिए, या उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, मेरा भी बहुत सारा वीडियो उसमें डाला हुआ है या डालते जा रहे हैं, उसको एक बार आप देख लीजिए। तो उससे होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब ये सारी बातें हो जाएगी तो तीसरी बार में काम यही आपको करना है, काम यही आपको करना है, लेकिन लिमिटेड टाइम में। टाइम का लिमिटेशन देखना है कि अब दूसरी बार जब हम कर रहे हैं तो लिमिटेड टाइम में कितना एक्यूरेसी जा रहा है। तो टाइम का लिमिटेशन आप कैसे मानिएगा कि कोई 1 साल का क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए कि कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना लघु उत्तरीय है, कितना दीर्घ उत्तरीय है, कितना न्यूमेरिकल्स है। उतना ही क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए जितना टाइम आपको परीक्षा में। अगर 2.5 घंटा का टाइम है तो 2.5 घंटा में ही हमको ये काम करना है। 3 घंटा का बोर्ड का परीक्षा है तो 3 घंटा में ही हमको काम करना है, लेकिन चैप्टर वाइज ही। तो तीसरा फेज की तैयारी आप ऐसे ही कीजिए कि यही चीज, सोल्व द क्वेश्चन चैप्टर वाइज बट लिमिटेड टाइम। वह टाइम कितना लिमिट होना चाहिए जितना आपका बोर्ड का परीक्षा का टाइम लिमिट रहता है। क्वेश्चन कितना लिमिट होना चाहिए जितना बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन लिमिट रहता है। तो इस तरह से क्या होगा आपका कि एक बार चैप्टर वाइज आपका बोर्ड का परीक्षा का तैयारी हो गया, और कभी भी रट्टा नहीं मारना है। बजाबते आप क्वेश्चन लेकर के बैठिए तो साथ साथ आप कॉपी भी लेकर के बैठिए जिस पर आपको परीक्षा देनी है। मतलब एक तरह से समझिए कि आप घर में परीक्षा दे रहे हैं, कभी भी उसको सो करके, लेट करके, उठ करके ऐसे नहीं रिवीजन करना है। आप कंप्लीट परीक्षा दीजिए घर में, और जब आपका लिमिटेड टाइम में समाप्त हो जाता है तो जितना लिखा है बस उतना ही छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिए, ताकि उससे आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि आप लिमिटेड टाइम में कितना परसेंट क्वेश्चन सोल्व किए। तब जाकर के आप अगला बार अपना मेहनत बढ़ाइएगा। जब सारा क्वेश्चन का जवाब आप लिख लेते हैं तो एक बार टाइम निकाल करके आप अपने से उसका आकलन कीजिए, स्वयं से, कि कितना परसेंट हमारा सही हुआ, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना लघु उत्तरीय प्रश्न सही हुआ। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाएगा, सही है तो सही, गलत है गलत। इसका जो आकलन कैसे होगा, तो मान लीजिए कि इसका उत्तर आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद अब आपको मिलान करना है। तो जहां भी आप नोट्स बनाए हैं या जहां भी बुक आप पढ़ रहे हैं या जहां भी यूट्यूब के माध्यम से आप नॉलेज ले रहे हैं, उससे एक बार इसको टैली करा लीजिए कि इससे मिलता जुलता है कि नहीं। मिलता हूबहू वही तो नहीं होगा, अपनी भाषा में आंसर देना रहता है। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं अब हमारा सही हो रहा है, सही हो रहा है। जब ये तीसरा स्टेप आपका सभी सब्जेक्ट के लिए पूरा हो जाए तब आपको चौथा स्टेप में, इसको ऊपर से मिटा रहे हैं, यहां से मिटा रहे हैं,
चौथा स्टेप में आपको एक्चुअल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, यानी कि अब जो 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक आप कलेक्ट करके रख लिए हैं, अब आप उससे बनाना शुरू कीजिए। यह काम कब करना है आपको? तो परीक्षा के तिथि से ठीक 2 माह पहले शुरू करना है। 2 month बिफोर एग्जाम, ठीक है, कि परीक्षा से ठीक 2 माह पहले यह शुरू कर देना है। तो यह तब संभव है जब आप परीक्षा से ठीक 2 माह पहले अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिएगा। चाहे आप कोचिंग में पढ़ते हो तब, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हो तब, या ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हो तब, आप भरसक प्रयास कीजिए कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस परीक्षा से कितना महीना पहले समाप्त हो जाए? 2 महीना पहले समाप्त हो जाए। और जब आप एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा तब आपका एक्चुअल तैयारी प्रारंभ होगा। अब इसका तैयारी कैसे कीजिएगा? तो अब इसका एग्जैक्ट परीक्षा के हिसाब से, अगर मान लीजिए कि एक पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव है, जितना शॉर्ट टाइप है, जितना लॉन्ग टाइप है, जितना न्यूमेरिकल्स है, उसको अपना सामने रखेंगे, टाइम देख लेंगे, जो लिमिटेड टाइम दिया है, प्रयास करना है कि उस लिमिटेड टाइम से 10 मिनट पहले तक हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि परीक्षा में वो 10 मिनट आपको अलग से नहीं मिलता है। तो उस सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कितना हमारा सही हुआ, कितना गलत हुआ। अब पहली बार फर्स्ट स्टेप में जब सभी सब्जेक्ट आप करेंगे तो देखेंगे कि आपका 60 से 70% ही एक्यूरेसी आएगी निश्चित रूप से, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ जाने के बाद भी जो ब्रेन में आता है वह क्वेश्चन का सेट वह 60% ही रहता है। लेकिन अब मान लीजिए कि 40% गलत हो गया, तो उस गलत का ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि किस कारण से गलत हुआ, गलती से गलत हो गया, कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं इसलिए गलत हुआ, कि यह रिवीजन के कारण गलत हुआ। तो वो जो गलतियां हुई उसको उसी से में रिवाइज कर लीजिए, देन एंड देयर रिवाइज कर लीजिए, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि जैसे ही आप अगला साल का क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन उसमें हो सकता है कि मिलेगा, या उस चैप्टर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन मिलता है। तो इस तरह से आप घर में सभी सब्जेक्ट का लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस से शुरू कीजिए, और कम से कम डेली 8 घंटा का टाइम आप बना लीजिए प्रैक्टिस सेट के लिए। 8 घंटे में आप क्या कीजिएगा, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसे करना है? तो मान लीजिए कि 3 घंटा का परीक्षा है, तो 3 घंटा का पेपर हम दिए और 1 घंटा उसका मिलान किए, अपने से ऑब्जर्वेशन कर लिए कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, हो गया। उसके बाद फिर अपना कुछ रेस्ट किए या जो मन इंटरटेनमेंट किए, फिर 4 घंटा एक बार दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह से एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि 10 वर्ष का क्वेश्चन आपको 15 दिन में एक बार में हो जाएगा। तो 15 दिन में 10 वर्षों का क्वेश्चन आपका। तो इस तरह से परीक्षा के 2 महीना में ये सारा का सारा सेट, ऑल सेट्स कम से कम 5 से 7 बार होना चाहिए। माने कि एक तरह से समझिए कि परीक्षा हॉल में परीक्षा देने से पहले आपको अपने घर में सभी सब्जेक्ट का कम से कम 7 बार 8 बार, माने कि हर सेट आपको कम से कम 5 से 7 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। ये 2 महीना में संभव हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस घर में बना लीजिएगा और लास्ट का प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आपको लगेगा अब परीक्षा बिल्कुल आसान हो गया। और परीक्षा हॉल में जब भी बैठिए तो उतना ही चीज लिखिए जितना क्वेश्चन पूछता है, फालतू चीज नहीं लिखना है। तो आज का टॉपिक आपको हम बताए कि बोर्ड की परीक्षा में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे लाइएगा, इसके लिए हमने ये बता दिया। अब आप अपना आज से प्रैक्टिस ये शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो नमस्कार।